चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर मास को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। ठीक है, वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास के अंदर एक टर्म आप पढ़ोगे, दैट इज द एटॉमिक मास। अभी एटॉमिक मास सारे एलिमेंट का आप लर्न कैसे करोगे, उसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, वो भी देखना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप लोग 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक मास आराम से एग्जामिनेशन में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब आराम से याद भी कर लोगे और एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प भी करने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए टॉपिक का नाम सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, आप लोगों को मैंने सारा कुछ बता रखा है, एटम्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, सब के बारे में। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास जो है दैट इज सम ऑफ द सम ऑफ द atomic masses sum of the atomic masses of all atoms in the molecules in the molecule of the substance। ठीक है, और इसको एक्सप्रेस जो करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे इट expressed in AMU। AMU, ये MU को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, या तुम इसको सिंपली यू से भी डिनोट कर सकते हो। अभी इस यू का मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, लेकिन लगाना बहुत ही जरूरी है, समझे? कभी भी तुम लोग एटॉमिक मास वगैरह जो भी लिखोगे उसका यूनिट लगाना जरूरी है। दैट इज अभी तुम ये जो यू है वही हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलो अब देखिए डेफिनेशन को समझाता हूं मैं। सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन द मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम है सब का एटॉमिक मास का सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब तुम बोलोगे सर कैसे, एग्जांपल देके समझाइए। तो याद करो, फर्स्ट वीडियो लेक्चर से लेकर के हम लोग एक ही का एग्जांपल आप लोगों को बता रहे, दैट इज H2। ठीक है, तो आज H2 का भी एग्जांपल बताएंगे और दूसरे का भी एक एग्जांपल लाइक ग्लूकोज का भी ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वो लाइक सभी बच्चों को टिपिकल लगता है, तो इसलिए उसका भी एग्जांपल लेके आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अब देखिए H2O। अब आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब एटॉमिक मास आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का आना चाहिए। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। इसका एटॉमिक नंबर ले लो या एटॉमिक मास ले लो, हाइड्रोजन का 1 ही होता है। ठीक है, बट एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का, ठीक है, दैट इज O, इसका कितना होता है? ये होता है 16। अब यही चीज तुम लोगों को मैं शॉर्टकट ट्रिक से लर्न करवाऊंगा कि ऑक्सीजन का 16 क्यों हुआ, है ना? राइट, लाइक कैल्शियम का 40 क्यों होता है, कॉपर का 63.5 क्यों होता है, जेडन का 65 क्यों होता है। ये सारे मैं ट्रिक से आप लोगों को लर्न करने के लिए सिखाऊंगा। 1 से 30 तक लर्न कर लोगे तो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये तो मिल गया हमको। अब निकालेंगे कैसे? अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे। मेरे पास कितने हैं हाइड्रोजन, कितने हैं? तो हाइड्रोजन को लिख लो 2, और जरा ध्यान से देखना इसका एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक मास कितना था? 1। तो 2 × 1 प्लस प्लस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना ऑक्सीजन कितने हैं? 1। उसका एटॉमिक मास कितना था ऑक्सीजन का? 16। ठीक है, तो अब क्या करना है? 2 × 2 प्लस, और ये हो गया 16, तो टोटल कितना हो गया? 18। 18 सिर्फ मत लिखना, यू लिख देना। ठीक है, तो एक तो हमने वाटर का ले लिया, एक हम ले लेते हैं C6H12
O6, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। अब देखिएगा, सबसे पहले हम एटॉमिक मास लिख देंगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का भी हम लोगों ने देखा था 1, ऑक्सीजन का भी हम लोगों ने देखा था 16। ठीक है, तब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको देखना है लाइक ये है कितना। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये तो 12 है और इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 6 कर दिए। ठीक है, प्लस प्लस। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है मेरे पास? 1 इंटू इंटू और कितना है? 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस। फिर आप देख लीजिए ऑक्सीजन कितना है? 16। एटॉमिक मास इंटू जितना है वो, सिंपली चाहे आप पहले इसको लिख दो 6 इंटू 16, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 156U। इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सिंपल सा चीज है। एटॉमिक मास पता होना चाहिए और कितने हैं बस मल्टीप्लाई करते जाना और ऐड करते चले जाना है, एकदम सिंपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को करवाऊंगा, तो मैं पहले ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल आप लोगों ने देखा, तो वहां पे आप लोगों ने कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मैंने लिख दिया था। सिंपली अगर मैं बोलूं कि आपको, मैं बोल दूं कि लर्न भी कर लो, ठीक है, और 1 से 30 तक मैंने बोला लर्न कर लो, जैसे सभी टीचर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लाइक सिलिकॉन का आपको नहीं पता चल रहा है कि सर, कंफ्यूजन में आ गए कि क्या इसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का क्या होगा सर, कोबाल्ट का क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो समझ लो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसके लिए मैं ट्रिक लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक, तो चलिए, जो मेरा ट्रिक है वो आपके, जो फर्स्ट ट्रिक है, ठीक, वो आपके फर्स्ट से लेकर के 20 तक ये काम करेगा। तो ट्रिक क्या है, चलिए आइए बताता हूं मैं। ट्रिक क्या है कि यहाँ पे अगर मान लो इवन आपको एटॉमिक नंबर दिखता है ना, जैसे इवन वाले पे आपको क्या करना है? 2Z कर देना है। ठीक है, और ऑड वाले पे आपको करना है 2Z+1। अब तुम बोलोगे सर ये Z क्या है? तो Z यहाँ पे डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को। ठीक है, अब तो बोलोगे सर एक एग्जांपल करके दिखाइए। देखो हाइड्रोजन, देखो इसमें 1 से 20 तक का मैं पहले एक्सेप्शन ही बता देता हूँ कि किस पे ये ट्रिक लागू नहीं होगा। हाइड्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर ले लो या एटॉमिक मास ले लो, 1 ही होता है, तो इस पे तो बेवकूफी है बताना। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन केस है, वहां पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ। बेरिलियम पे, नाइट्रोजन पे, ठीक है, क्लोरीन पे, और फिर आपका एक आर्गन पे भी है, हाँ इस पे। ठीक है, ये 4 ऐसे एलिमेंट है जिसपे हमारा ये ट्रिक काम नहीं करेगा, बाकी 1 से 20 तक में ये ट्रिक काम करेगा। चलिए आइए देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये इवन है ना, इवन है, 2 तो इवन है ना, 2 इवन है, तो ये 4 कैसे हुआ? तो जो इसका एटॉमिक नंबर है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है, तो 2 इंटू टू तो क्या होता है? 4। तो देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। ठीक है, सीरीज वाइज मैंने लिखा है तो एटॉमिक नंबर ही समझ लो ये 3 है, लिथियम का 3 हुआ। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? ये ऑड है, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 3+1, तो ये 3 2 6, 6+1 7, देखो 7 है यहाँ। ठीक है, किसी का रैंडमली उठा लेता हूँ, इसका उठा लेता हूँ। ठीक है, देखता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। पहले लिख लो 2Z+1, 2 तो लिखोगे लिखोगे, एटॉमिक नंबर क्या है? 9, 9 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, +1, तो 18+1 तो कितना हो गया? 19। तो 19 है यहाँ पे। रैंडमली किसी को उठा लेते हैं, अल्यूमिनियम का उठा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख दो ये कौन से है, ऑड पोजीशन पे। ऑड के लिए क्या है? 2Z+1, तो 2Z+1, 2 इंटू Z कितना है? Z एटॉमिक नंबर है, 13 लिखो यहाँ, 13+1, ये कितना हो गया? 26+1 कितना हो गया? 27। देखो 27 है यहाँ पे, एकदम है। ठीक है, तो ये जो 1 से लेकर के 20 तक का जो मैंने एक्सेप्शनल बताया है, उसका सिंपली आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करना पड़ेगा मतलब
इसका बताया था, बेरिलियम का बताया था, नाइट्रोजन का बताया था, इधर आपको क्लोरीन का बताया था, आर्गन का बताया था। इसको आपको सिंपली लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बेरिलियम का 9, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 13, 35.5 और आर्गन का 40। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक, चलो, ये 1 से 20 तक तो हमारा ट्रिक काम कर गया। अब हम लोग देखेंगे ट्रिक 21 से 30 का। तो 21 से 30 का एकदम सिंपल ट्रिक है। कैसा? जितने भी इसके एटॉमिक नंबर है ना, सबको दुगना कर दो। ठीक है, दुगना कर दो। जैसे मान लो स्कैंडियम है, ठीक है, तो 21 इंटू 2 कर दो, तो कितना हुआ? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दुगना कर दिया। ठीक है, सबको दुगना कर दो, तो दुगना कर देता हूं मैं, तो इसका हो गया 42। ठीक है, फिर इसको तुम दुगना करोगे, देखो दुगना करते ही जाऊंगा मैं, वीडियो लंबी बन जाएगी। ठीक है, तुम लोग क्या करना, दुगना कर लेना, मैं रैंडमली करके बताऊंगा। ठीक है, दुगना कर लेना, फिर मैं एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसको मैं बोलता हूँ 10 मैजिक नंबर, उससे आपको सबको ऐड कर देना है। ठीक है, वो मैजिक नंबर क्या है? 3। इसको ऐड करना है आपको 4 से, इसको ऐड करना है आपको 5 से, इसको ऐड करना है आपको 4 से, इसको ऐड करना है 5 से, फिर इसको ऐड करना है किससे? 4 से। देखो 3 4 5 आएगा, 4 5 4 5 और ये 4 5। ठीक है, 3 4 5 आएगा, फिर 3 6 5, 3 6 एंड 5। क्लियर है? स्टार्टिंग आपका 3 से होगा, स्टार्टिंग आपका 3 से होगा, फिर 4 5 4 5 4 5 3 6 5, 365। कितने दिन होते हैं? दिन, देखो लर्न मैं देखो कैसे करता हूँ ये वाला। मैं फिर से इसको रब कर दे रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर नीचे मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको आपको करना है +3, इस पे करना है आपको +4, इसको करना है +5, इसको करना है +4, इसको करना है +5, इसको करना है +4, इसको करना है +5। तो देखिए 3 4 5 आ गया, 3 4 5 3 4 5। उसके बाद दिन कितने होते हैं? 365। तो 3 6 5 और 3 से तो स्टार्टिंग होगा। मैं ऐसे लर्न करके रखता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है कि सबको दुगना करके इससे ऐड कर देना। जैसे स्कैंडियम, इसका दुगना कर दो, कितना हो गया? 42। तो 42 3 कितना हो गया? 45। मिल गया। अब देखिए 26 है ना, तो 26 को दुगना कर दो, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, हाथ में बचा 1, 2 2 4 और 1 5, तो 52 आया। इसका कितना है? 52। किससे ऐड करना? 4 से। देखो 56 हो गया। ठीक है, अब देखो लास्ट, हाँ, इस पे एक्सेप्शन सिर्फ एक ही में है, दैट इज कॉपर। कॉपर का आपको 63.5 आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां पे ये वाला ट्रिक काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि मैं फिर एक चीज के लिए मैं आपको बोलूंगी एक को पॉइंट पे लो तो मजा नहीं आता। ठीक है, तो मैं आपको बोल दूंगा कॉपर का सिंपली याद कर लो। मतलब देखो 1 से लेकर 30 तक मैं आपको सिंपली लर्न कितना करना पड़ा? 4, जो एक्सेप्शन है हमारे। तो 1 से 30 तक में अगर तुम 4 याद कर रहे हो तो क्या बड़ी बात है। अगर ऐसे मैं बोल देता 1 से 30 तक याद करो तो वो ज्यादा टफ था ना। ठीक है, आप किसी का भी निकाल लो ना यार, किसी का भी। जैसे मान लो मैंने क्रोमियम का मैं बोलता हूँ निकालने के लिए, तो उसको डबल कर दो। 24 है ना, 24 का डबल करोगे, 4 2 8, 2 2 4, और 48 को किससे ऐड करना है? 48 को 4 से ऐड करना है, देखो 52 आ गया। सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, तो ये ट्रिक के हिसाब से आपको 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक मास याद हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं व्हाइट बोर्ड पे ट्रिक एक बार आप लोग एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं फिर से। ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो? ठीक है, ट्रिक क्या था एटॉमिक मास का? ठीक है, एटॉमिक मास का ट्रिक। तो फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1 से लेके 20 तक का, और इधर मैं लिख रहा हूं 21 से लेके 30 तक का। क्या ट्रिक है? तो 1 से 20 तक का ट्रिक ये है कि अगर सर इवन होता है, ठीक है, इवन होता है, तो हमें 2z करना पड़ेगा। 2z, तो यहाँ पे z जो है वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अगर सर ऑड हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2z+1 कर देना है। ठीक, क्लियर बात? एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बता देता हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो ऑक्सीजन का,
ठीक है, ऑक्सीजन का ही ले लो। तो अब मैं फिर से वापस जा रहा हूँ उस पिक्चर पे, क्योंकि वहां पे ज्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों को। ऑक्सीजन का मैंने लिया, कहाँ गया ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन देखिए आपके आठवें नंबर पायदान पे दिख रहा है, ठीक है। तो 8वें नंबर पायदान पे दिख रहा है, तो समझो वो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपको देखना है इवन या ऑड है। भैया इवन, तो इवन में सर आपने बताया था 2Z, ठीक है। तो 2 इंटू जो Z है सर वो एटॉमिक नंबर है 8, मल्टीप्लाई कर देंगे 16, तो 16U जो मेरा हो गया वो क्या हो गया, क्या हो गया? एटॉमिक मास। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम का, नहीं ये भी इवन का, अल्यूमिनियम का ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका है एल्यूमिनियम का है 2Z+1, तो 2 इंटू Z क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। Z मेरा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर या 13+1, ये 26+1 27, कारगर हो रहा है। बस किस पे मैं बार बार कह रहा हूँ, बेरिलियम एक्सेप्शन केस है, नाइट्रोजन एक्सेप्शन केस है, क्लोरीन एंड आर्गन, बस 4 चीज आपको लर्न करना है, बाकी तो मेरे ट्रिक से काम हो जाएगा। चलिए फिर हम आपको बताते हैं ये वाला फिर से 21 से 30 का ट्रिक क्या है यहाँ पे। 21 से 30 जो भी एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर को डबल कर दीजिए, मतलब इंटू 2 कर दीजिए। उसके बाद आपको एक मैजिक नंबर दे रहा हूं मैं, क्या मैजिक नंबर है? 3 से स्टार्ट करना है, 4 5 3 टाइम्स लिखना है, 4 5 4 5 4 5, ठीक है, 3 टाइम्स लिखना है, 1 2 3। कितने दिन होते हैं? 365, 365, ठीक है। तो ये हो गया 21 के लिए, एटॉमिक नंबर जिसका है ये 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30, ठीक है। ये जो मैंने लिखा हूं ना 21 22, ये सब एटॉमिक नंबर वाले हैं, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर को डबल करना है, फिर 3 से ऐड कर देना, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कैसे। देखिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको 21 है ना, उसको डबल कर देना है, प्लस क्या करना है फिर मैजिक नंबर 3, फिर क्या करना है 22 को डबल कर देना है, फिर मैजिक नंबर है मेरा 4, फिर 23 इंटू 2 कर देना है, फिर मैजिक नंबर है मेरा 5। ऐसे करते चले जाना, यू विल गेट द एटॉमिक मास, ठीक। चलो अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एटॉमिक मास का तो ट्रिक काफी देर तक मैंने डिस्कस करा है, आई होप आप लोगों को ट्रिक समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है किसका, Na2O, ठीक है। तो Na2O का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो सबसे पहले Na का हम पता करेंगे, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन का पता करेंगे, ठीक है। तो Na का आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर और वो किस पोजीशन पे है, ठीक है, एटॉमिक नंबर किस पोजीशन पे है। तो Na हमारा क्या होता है, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम देख लीजिए 11 है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, बता देता हूँ आपको, ऑड है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा 2Z+1, तो हमारा हो गया 2 इंटू एटॉमिक नंबर 11 प्लस 1 22 1 23 23, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भैया 8 है तो 2Z ही लगेगा, तो 2 इंटू 8 क्या हो गया 16, ठीक। अब करना क्या था, आपको बताया था कि सबसे पहले इसका ये लिख दीजिए 23 इंटू कितने हैं, 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन का लिख दिया 16, कितने हैं, एक ही है, इंटू 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 या 6 2 या 4 प्लस ये 16, तो जब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 62U। यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल है CaOH2। अब इसका कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन का और किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो कैल्शियम का देखिए, चलिए ये देखते हैं किस पोजीशन पे है ये। अगर एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद है तो
काफी आसान तरीके से आप बता पाओगे। ठीक है, देखिए कैल्शियम सिंपली तो 40 लिखा हुआ है, बट ये 40 आया कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए एटॉमिक नंबर 20 होता है और ये इवन पोजिशन में है, तो ये हो जाएगा 2Z, तो 2 इंटू 20 तो डेट इज 40। ठीक है, ऑक्सीजन तो आपको पता है ये भी इवन है, तो 2Z, तो 2 इंटू 8 डेट इज 16। और हाइड्रोजन का तो बताया था एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। ठीक, चलिए अब इसको करेंगे कैसे। तो कैल्शियम का मेरा 40 है, तो यहाँ लिख दो 40, कितने कैल्शियम है, एक ही भैया, इंटू 1, लिखो ना लिखो बात बराबर, प्लस अब देखो ये अंदर ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अकेला है 16 और हाइड्रोजन अकेला है, तो याद रखिएगा ये अंदर में ऐड होता है। ठीक है, अंदर में क्या होता है, ऐड होता है, तो 16 प्लस 1। ठीक, ये कितने हैं, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वो जितना है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, बट अंदर वाले पे ऐड करूंगा। ठीक, तो 40 प्लस हो गया 17 इंटू 2, तो 40 प्लस 34 दैट इज 74। ठीक है, दो एग्जांपल और करा देता हूं फटाफट से। एग्जांपल है आपका ऐसे ही एक ले ले, MgOH2। वीडियो को पॉज करो, फटाफट करो। ठीक है, MgOH, तीनों को हम लोग एटॉमिक मास पहले लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं मैग्नीशियम, अगर जिसको एटॉमिक नंबर चलिए बच्चे दो दो एग्जांपल और ले लेता हूं, तो और आप लोग का कॉन्सेप्ट जो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। MgOH2। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैग्नीशियम का अगर किसी को एटॉमिक नंबर पता है तो बार बार उसको डायग्राम के पास जाना नहीं होगा। ठीक है, बट मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ इनिशियल स्टेज में आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखिए मैग्नीशियम का, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, एटॉमिक नंबर, और ये इवन पे है, तो इवन पे क्या रूल होगा, 2Z। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन Mg, इवन पे था तो 2Z, 2 इंटू कितना था 12, ये हो गया 24। ठीक है, ये भी इवन पोजीशन पे होता है 2Z, 2 इंटू 8 16, और हाइड्रोजन का तो पता ही 1 होता है। ठीक, तो ये हो गया 24, कितना है, एक ही है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 और अंदर में है तो प्लस ही होगा, प्लस हाइड्रोजन 1। ठीक है, इंटू 2, तो ये हो गया 24 प्लस 17 इंटू 2, तो 24 प्लस 34, 24 प्लस 34 हो गया 58। ठीक है, एक H2SO4 का करते हैं। चलिए बच्चों H2SO4 का हम लोग करते हैं। H2SO4 का क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो हाइड्रोजन का पता है एटॉमिक मास 1 होगा, ये ऑक्सीजन इवन पोजीशन पे होता है 2Z, 2 इंटू एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है 16 हो गया। ठीक है, सल्फर ये भी इवन पोजीशन पे होता है, 2 इंटू 16 होता है एटॉमिक नंबर इसका 16, जो हो गया 32। ठीक है, अब सिंपली करना है कि आपको पहले हाइड्रोजन है एक, कितने हैं भैया, 2, 2 प्लस ऑक्सीजन 16, कितने हैं भैया 4, प्लस सल्फर, सल्फर 32, कितने हैं, एक ही है, बस सबको कर दीजिए ऐड, 2 प्लस 64 प्लस 32, तो कितना आ गया 98। ठीक है, हालांकि ये इधर ये उधर होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स ओके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। आज काफी ज्यादा आप लोगों को ट्रिक भी बताया, क्वेश्चंस भी बताए, और अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना है मॉलिक्यूलर मास तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना कॉन्सेप्ट को और भी क्रिस्टल क्लियर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।